वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। देखिए, बिम्स्टेक जैसे नाम में ही शो करता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बे ऑफ बंगाल की जितनी भी एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और शॉर्ट में जानेंगे कि आखिर बिम्स्टेक है क्या, क्या इसका फंक्शन है और इंडिया का क्या रोल है इसमें, और आने वाले समय में बिम्स्टेक कैसे जो सदर्न एशिया है उसमें अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकते हैं। देखिए, जो इसके बिम्स्टेक है इसके 7 परमानेंट मेंबर्स हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। देखिए, जब बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ था 1997 में, तब इसमें ये सारे 7 के 7 मेंबर्स नहीं थे। म्यांमार, नेपाल और भूटान तब तक उसके मेंबर नहीं बने थे। जो बिम्स्टेक है ये अपने फॉर्मेशन में BISTEC के नाम से जाना जाता था, और इसका जो फॉर्मेशन है वो बैंकॉक में जून 6 1997 को हुआ था। और म्यांमार इसका फिर फुल टाइम मेंबर बना 1997 22 दिसंबर को, और 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके फुल मेंबर बन गए। जो देखिए बिम्स्टेक है ये 31 जुलाई 2004 को इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, और इसका जो नाम था, पहले हमने जैसे बात करी कि BISTEC था, इसको रीनेम करके बिम्स्टेक रख दिया, जो अभी के टाइम पे चल रहा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए, ये काफ़ी मेजर रोल है इसका, पूरे जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है इसमें काफ़ी मेजर रोल है। इसमें सार्क की कंट्रीज़ होगी, एशियान की कुछ कंट्रीज़, तो ये ग्रुप बना के हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल है जिनकी डिपेंडेंसी रहती है बे ऑफ बंगाल में, देखिए बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे है पूरे वर्ल्ड में, तो जो डिपेंडेंसी है, कंट्री जो डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और रिसोर्सेज के लिए बे ऑफ बंगाल पे, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है। और ये ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेजरली देख सकते हैं कि जैसा नाम में है कि मल्टी सेक्टोरल, ये किसी एक सिर्फ ट्रेड पे नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है, ट्रैवलिंग पे नहीं है, टूरिज़्म पे नहीं है। देखिए, ये मल्टी सेक्टोरल है। सभी टेक्निकल और जितने भी इकोनॉमिकल फील्ड होते हैं उन पे ये सभी कंट्रीज़ का कॉरपोरेशन है, इन 7 कंट्रीज़ का कॉरपोरेशन है। तो जो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो इस रीजन में हो गया सदर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया हो गया, उसमें इसका रोल काफ़ी बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सार्क हैं, उसका जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसके बाद जो बिम्स्टेक है उसका इस रीजन में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है इस ग्रुप का। इसमें वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है वो आती है, और काफ़ी एक मेजर ट्रेड हब है ये साउथ ईस्ट एशिया का। और जो कंबाइंड GDP है इसकी वो 2.7 ट्रिलियन है। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एरिया में जो यहाँ का जो ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो इसका एवरेज ग्रोथ रेट है इन कंट्रीज़ का वो ऑलमोस्ट 6.5% है, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये एक प्रकार से जो डेवलपिंग नेशन जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ का है अपने निजी कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमिक और हर प्रकार के टेक्निकल फील्ड में जो कॉरपोरेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। जो इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो है बांग्लादेश, ढाका में। देखिए, बिम्स्टेक जैसे कि हमें पता है, सार्क जो कंट्रीज़ थी जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर था, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को देखते हुए जो सार्क का जो फंक्शनिंग था वो काफ़ी हद तक रुक चुका था। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे और जो नए इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को देखते हुए। इसका इफेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के अलावा जितनी भी बाकी सार्क कंट्रीज़ थी उन पर भी पड़ रहा था। तो उसको देखते हुए फिर बिम्स्टेक आया, बिम्स्टेक पे जोर दिया गया, और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि जो इंडिया काफ़ी आगे आ सकता है और जो इंडिया का कॉरपोरेशन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स रुक रहे थे सार्क में पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट को लेके, वो इस बिम्स्टेक में नहीं है। इसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं वो तेज़ी से काम कर सकते हैं, और इसमें कोई मेजर डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ नहीं हैं जिनके बॉर्डर इश्यूज़ हो। तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं और जो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी हद तक स्पीडी रूप से काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ मेजर
प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था, तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो कि सिर्फ एक छोटे से चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसमें इंडिया और म्यांमार ने एक फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट पे साइन किया गया था 2008 पे, जिसमें इंडिया बे ऑफ बंगाल से पहले तो मरीन रूट लेते हुए फिर सितवे पोर्ट म्यांमार के वहाँ से इंडियन की जो टेरिटरी थी, नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी, उसको कनेक्ट करता है। फिर दूसरा इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इस पे वर्क चल रहा था और काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड भी हो चुका है। इसको एशियन ट्राईलेटरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंडिया म्यांमार और थाईलैंड में जो ट्रेड है, रोड नेटवर्क है, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था। देखिए जो लास्ट समिट हुआ था बिम्स्टेक का, वो 4th समिट 2018 में काठमांडू नेपाल में हुआ था और जिसका थीम था टुवर्ड्स पीसफुल एंड प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। तो बाकी इन सभी कंट्रीज़ में बिम्स्टेक के जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात चलती है, और जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, इंटर कंट्रीज़ जितना भी ट्रेड रूट है, ट्रैवल को, टूरिज़म को और ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये बिम्स्टेक कंट्रीज जो 7 की 7 कंट्रीज़ हैं, ये आगे को फंक्शन कर रही हैं, और जो अपना जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए बे ऑफ बंगाल में ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ काम कर रही हैं। तो यही था शॉर्ट में बिम्स्टेक और इसका रोल, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.